No student, let us study the thermodynamic treatment of Joule-Thomson effect or mathematical analysis of Joule-Thomson effect. Here is the cylinder which is here in the experiment, this area. Here the 1 mole of the gas whose pressure is P1, volume V1 and temperature T1. Here is enclosed here. This is the porous plug and this is piston A. Okay, this is the piston B. Both A and B pistons are frictionless and identical. Area of cross section of piston A is small a and also that of B is small a. अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पिस्टन को मूव करेंगे टुवार्ड्स द पोरस प्लग. हम इसको स्लोली मूव करेंगे ताकि उसके प्रेशर P1 में कोई गैस के प्रेशर P1 में कोई चेंज ना आए. ओके, हमने क्या किया, प्रेशर को पिस्टन को मूव करना शुरू किया और इसको पोजीशन A1 पे ले आए और इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गई x1. पैरेलली जब गैस यहाँ से यहाँ पहुँची पोरस प्लग के थ्रू, जब वो पास कर रही है, तो बाद में जब पोरस प्लग से बाहर गए तो इसने क्या किया, पिस्टन B को यहाँ से मूव करवाया टू पोजीशन B1, जिससे कि थ्रू इसने डिस्टेंस ट्रैवल्ड की x2. नाउ द वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस, वी विल डिस्कस इट. दोनों साइड पिस्टन की मूवमेंट जो है वो स्लो रहेगी ताकि उनका जो प्रेशर P1 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोरस प्लग एंड द प्रेशर P2 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिस्टन रिमेन्स सेम. देयर इज़ नो चेंज इन इट्स प्रेशर. P1 जो पहला पोरस प्लग से पहले और P2 पोरस प्लग को क्रॉस करने के बाद जो है उसमें चेंज ना आए. एंड दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, मीन्स नो हीट एक्सचेंज इज़ पॉसिबल. लेट x1 कितनी डिस्टेंस थी, x1 वो डिस्टेंस है जो कि पिस्टन A ने मूव की थ्रू टू न्यू पोजीशन A1, और x2 डिस्टेंस है जो कि पिस्टन B ने मूव की थ्रू टू न्यू पोजीशन B1. And A is the area of cross section of both the pistons. Now work done on the gas by the piston A. कि जब हमने पिस्टन A को मूव कराया तो ऑब्वियसली इस वजह से वर्क डन ऑन द गैस कितना आ जाएगा, W1 विच इज़ गिवन बाई P1 इंटू AX1. A is the area of cross section and X1 is the distance travelled. Area multiplied with length is equal to volume. So we have used this relation. So work done on the gas by the piston A becomes P1 V1. नाउ द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन बी. जब गैस पोरस प्लग से आगे निकली तो उसने जो पिस्टन को मूव कराया, पिस्टन बी को मूव कराया, तो उसने कितना वर्क डन किया है, दैट इज़ W2 P2 A X2 सेम P2 B2. नाउ द वर्क डन बाय द गैस इन पासिंग थ्रू द पोरस प्लग, ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली द डिफरेंस ऑफ दीज टू वर्क्स. फर्स्ट इज वर्क डन ऑन द गैस है और सेकेंड है वर्क डन बाय द गैस. तो नेट वर्क डन इन पासिंग थ्रू द पोरस प्लग इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू वर्क डन्स विच इज़ इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1. अब हम ये बोल रहे हैं दिस प्रोसेस इज़ एडियाबैटिक, मतलब सिस्टम जो है गैस यहाँ ऑब्वियसली एक्सपैंड कर रही है, इसका वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो रहा है. तो एक्सपेंशन के लिए उसको जो एनर्जी मिली है वो बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिली है, क्योंकि सिंस इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर जो गैस एक्सपेंड हुई है इट इज़ एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी. इसने क्या किया, इस गैस का इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे इसने वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 में गई है. देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. Let U1 be the initial energy and U2 be the final energy. So therefore decrease in the internal energy is equal to du, which is equal to the difference of U2 minus U1. Now according to first law of thermodynamics, the heat supplied to the system is equal to change in internal energy plus work done by the system. Here adiabatic process, therefore del Q is equal to 0. Therefore your equation becomes du is equal to minus dw. du is equal to change in internal energy, dw is equal to the net work done. यहाँ हमने वैल्यू सब्सिट्यूट की है, u is equal to u2 माइनस u1, dw आ जाएगा माइनस p2 b2 माइनस p1 b1. इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. अब यहाँ पर टर्म्स रीअरेंज की हैं, 1 वाली टर्म्स एक साइड, 2 वाली टर्म्स एक साइड. अब u यहाँ पर आपके पास आ गया u1 प्लस p1 b1 इज इक्वल टू u2 plus P2 V2 which is equal to H, which is known as the enthalpy, means heat of the system.
तो यहाँ पर देखिए H1 इज इक्वल टू H2 मीन्स H ऑफ द सिस्टम दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप ये जो आपके पास इक्वेशन है U प्लस बी इज इक्वल टू H, तो यहाँ पर अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू इज इक्वल टू पी डी बी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू डी एच। सिंस डी एच इज इक्वल टू ज़ीरो, एच इज़ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को कंबाइन कर दें तो फर्स्ट लॉ है आपके पास डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल क्यू इज गिवन बाई टी डी एस, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन एंट्रोपी। तो देयरफॉर दिस you will have this new equation TDS is equal to DU plus PDB। तो आपकी अब ये इक्वेशन बन जाती है DU प्लस PDB की जगह हम क्या लिख देंगे TDS, और ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन TDS प्लस VDP इज इक्वल टू ज़ीरो। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देयरफॉर इसका जो कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल होगा दैट इज सम ऑफ दीज टू डिफरेंशियल्स, दैट इज एंट्रोपी एट ए टाइम टेम्परेचर का भी फंक्शन है, एट एंड इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ अ प्रेशर। देयरफॉर डी एस इज गिवन बाई curly s of curly t at constant p multiplied with dt plus curly s over curly p at constant t multiplied with dp। so your equation number 4 becomes, यहाँ पर हम ds की वैल्यू सब्सिट्यूट की है एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो भी यहाँ पर टर्म्स सब्सिट्यूट करने के बाद आए तो ऑन राइट हैंड साइड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट यहाँ पर हमने टर्म्स जस्ट मल्टीप्लाइड की हैं, t से मल्टीप्लाई की है ये। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज़ इक्वल टू सी पी विच इज इक्वल टू टी करली एस ऑफ करली टी एट कांस्टेंट पी। ये वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब हम अप्लाई करेंगे मैक्सवेल रिलेशन दैट इज करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी विद नेगेटिव साइन। अगर हम करली एस ऑफ करली पी को यहाँ से इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर मैंने जस्ट टर्म से रीअरेंज की हैं। अब यहाँ पर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो डी टी ओवर डी पी आ जाएगा और दिस इक्वेशन दिस टर्म डिवाइडेड बाई सी पी। नेक्स्ट में हमने वी कांस्टेंट ले लिया है, यहाँ से वी कॉमन ले लिया, सॉरी कांस्टेंट नहीं कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है डी टी ओवर डी पी वी ओवर सी पी एंड दिस मच। अब यहाँ पर हम नई टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज अल्फा विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गिवन बाय वन ओवर वी करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। ये जो आपके पास इक्वेशन है दिस इज गिविंग यू द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट प्रेशर डिफरेंस फॉर द गैस ड्यू टू जूल थॉमसन इफेक्ट। और यहाँ से ही हम म्यू डिफाइन करेंगे दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। डी टी ओवर डी पी इज इक्वल टू वन ओवर सी पी टी इंटू करली वी ओवर करली टी माइनस वी, प्रीवियस टर्म से ही है ये। तो म्यू आपके पास आ जाता है डी टी ओवर डी पी विच इज़ नोन एज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। नाउ लेट अस डिस्कस इट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन होती है फॉर वन मोल ऑफ गैस पी वी इज इक्वल टू आर टू आर टी। यहाँ से वी की वैल्यू आ जाती है आपके पास आर टी ओवर पी। ये तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट प्रेशर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू आर ओवर पी। तो यहाँ ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर जाके, तो देयर फॉर म्यू इज इक्वल टू वन ओवर सी पी टी मल्टीप्लाइड विद आर ओवर पी माइनस वी, और ये आर टी ओवर पी बिकम्स वी, तो वी माइनस वी ओवर सी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, मीन्स डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि फॉर आइडियल गैसेज जो हैं दे डोंट शो द जूल थॉमसन इफेक्ट।